आश्रम के आगे नाला है, उस नाले का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों के सामने खड़ा रहता है। 80 दिन से हम इसमें लगातार प्रयास में हैं। हमने 12 जून से पत्र लिखने शुरू करे डीसी साहब को, सीओ जिला परिषद को, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो 7 जुलाई को तहसीलदार साहब को मतलोडा हमने ज्ञापन दिया, उसमें हमने हफ्ते का टाइम दिया भाई इन समस्याओं का समाधान किया जाए, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 14 जुलाई को फिर हमने यहाँ धरना दिया 2.5-3 घंटे का, दर्जनों महिलाएं और कॉलोनी वासियों के साथ। तो फिर मतलोडा के जो खंड अधिकारी हैं, खंड विकास पंचायत अधिकारी अशोक छिकारा जी, वो हमारे पास आए। उन्होंने हमारी समस्या को सुना, देखा, बोले जी जायज़ समस्या है और हम इसको कल से काम शुरू करवा देंगे, और हमारे को लिखित में आश्वासन दिया। हमने ये समझा भाई लिखित में जब आश्वासन मिल गया और समस्या जायज़ है तो लोगों का नरक का जीवन जीने से पीछा छूटेगा। भाई हर रोज़ की समस्या, लोगों को रोज़ की ज़िंदगी के लिए जो आना जाना पड़ता है, गंदे पानी में से भयंकर बीमारी फैलने का खतरा, जो सारा दिन लोग वहाँ भयभीत रहते हैं, तो हमें ये विश्वास हो गया कि अब इस समस्या का हल होगा। लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार फिर बीडीओ साहब को कहा। 24 जुलाई को खुद मैं बीडीओ साहब को लेके गया, वहाँ विजिट कराई। मैंने कहा आप देखो ये कितना गंदा पानी है, कितनी ऐसे टूटी हुई है नाला, वहाँ इतना है जैसे नरक का जीवन है। उन्होंने कहा भाई हाँ देखो समस्या जायज़ है और हम करवाएंगे। फिर भी नहीं हुआ। फिर 2-3 बार फिर हम कॉलोनी वासी आए कई बार। फिर 25 अगस्त को फिर मैंने बीडीओ साहब को लिख के दिया स्पेशल यहाँ के। मैंने कहा बीडीओ साहब काफ़ी समय हो गया, लोग परेशान हैं, गंभीर समस्या है, किसी को धरने प्रदर्शन करने का कोई शौक़ नहीं है, मजबूरी है, लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है और हम सब की ये जिम्मेदारी है। आप यहाँ के ब्लॉक के अफसर हो, करवाओ इस काम को। बिल्कुल। बोले जी ठीक है मैं करवाऊँगा। 25 अगस्त को हमने लिख के दिया कि 1 तारीख तक आप इसका हल कराओ, नहीं 2 तारीख को फिर कॉलोनी वाले फिर धरना देंगे। उन पर तो और कोई रास्ता नहीं, उनके पास और क्या रास्ता। अपनी समस्या दिखाने के लिए प्रशासन को, सरकार को फिर धरना देंगे। तो आज फिर हम इस धरने पे हैं कि प्रशासन ने ये लोगों के साथ धोखा किया, झूठा आश्वासन दिया, विश्वासघात किया। इतनी लापरवाही अधिकारियों ने नहीं होनी चाहिए कि लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है फिर भी ये चुपचाप अंधे बहरे होकर बैठे हैं। तो जैसे पिछली बार उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था, तो आपने इस बारे में दोबारा उनको अवगत नहीं, दोबारा फिर लिखित में दिया। लिखित में आश्वासन देने के बाद भी काम नहीं हो रहा, तो कहाँ पे कमी आ रही है? तो मैंने कई बार अवगत कराया, मैंने दोबारा लिखित में भी दिया 25 अगस्त को कि आपने जो लिखित में हमारे को आश्वासन दिया था उस पर कोई काम नहीं हो रहा, आप ध्यान करें, ये लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। बोले नहीं करेंगे जी, बस इतना कह देते हैं करेंगे, समय नहीं बता रहे और ये धोखा हुआ है। इस तरह देखो प्रशासन से, अधिकारियों से विश्वास उठ जाएगा जनता का कि लिखने के बाद भी, लिख के आश्वासन देने के बाद भी आप काम नहीं करा रहे। और काम क्या कराना, हमारी 3 मांगे थी कि नाले की सफाई करा दो, नाले का निर्माण करा दो, और वो जो 3 गलियाँ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गंदा पानी खड़ा रहता है वो गली बनवा दो। आप लोगों ने तो कोई सा भी काम नहीं करा, ना नाले की सफाई कराई, ना नाले का निर्माण करवाया, ना वो गलियाँ बनवाई। तो विकास की परिभाषा क्या है? इनसे हम ये पूछना चाहते हैं भाई विकास वहीं होता है क्या जहाँ कोई किसी का निजी स्वार्थ हो या मनमानी हो, या भाई हम चाहें तो होगा, जनता चाहे तो नहीं होगा, या कोई प्रायोरिटी भी होती होगी विकास कार्यों की? अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आई थी, जब आपको लिखित में आश्वासन मिला था तो बीडीपी साहब ने इस चीज़ का कुछ बजट सेट किया था उस काम के लिए। वो बस इन्होंने अपने ही इंटरनली किया होगा, हमारे से तो कुछ ऐसा नहीं बताया। हमारे को तो ये था जी हम करवा देंगे, हम इतना आश्वासन, हाँ भाई हम करवा देंगे, बजट लेके कहीं ना कहीं से हम करवाएंगे, ज़रूरी काम है, जायज़ काम है, क्योंकि मौका भी देख चुके हैं। वहाँ नरक जैसे हालात है, नाला खुला पड़ा है, लोगों की ज़िंदगी से, स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। किसी को भी भयंकर जानलेवा बीमारी लग सकती है जिससे किसी की जान चली जाएगी। हमने कहा इतना कोई करोड़ों का काम नहीं है, 5-10 लाख रुपया काम होगा, सरकार की इतना पैसा खर्च होता है, और मुख्यमंत्री जी और सरकार कहती है भाई हम प्राथमिकता के आधार पे विकास कार्य करवाएंगे, तो करवाओ, किसी को क्या दिक्कत है? अगर लोगों को कोई समस्या ना हो तो लोग क्यों आएंगे? लोग जब हमारे पास आते हैं जी हमारा हल नहीं हो, हमारे साथ चलो, तो चलो जी। तो इन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। और मैंने तो उस दिन भी कहा था अब बीडीओ साहब कोई धोखा नहीं हो जाए, हमारा ये काम, ये समस्या का हल होना चाहिए। बोले जी नहीं बिल्कुल काम होगा, कल से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। अब लोग फिर धरने पे हैं, लोग कह रहे भाई हमारी तो वहाँ जान चली जाएगी, भयंकर बीमारी कोई लग जाएगी, हम बार बार प्रशासन को अगवा कर रहे हैं। छोटी गुड़िया थी वो भी एक्सपायर हो गई थी कुछ टाइम पहले। हाँ कुछ समय पहले, वो बताएगा ये। तो अब एक अंकल जी से बात कर ला। अंकल जी नमस्कार जी। अंकल जी आप वहीं पर रहते हो, उसी कॉलोनी में रहते हो? हाँ जी। क्या कुछ समस्या आ रही है आपको? समस्या इतनी है कि वहाँ पे निकल भी नहीं सकते, और निकलना तो रह दूर, वहाँ पे एक बच्ची डूब कर भी मर गई थी।
अच्छा। तो यहाँ पे मतलब इतनी औरतें बैठी हैं, इतने यहाँ पे आदमी बैठे हैं, हमें कोई शौक नहीं है भाई किसी को परेशान करना, किसी के मतलब काम में बाधा डालना, हमारा कोई शौक में नहीं। हम खुद परेशान होकर यहाँ पे बैठे हैं। पूरा प्रशासन वहाँ पर बार बार जाके देख भी चुका है, वायदे भी करके आ गया कि हम इसका जल्दी निर्माण शुरुआत करेंगे मतलब इसकी, लेकिन अपने वायदे से मुकर रहे हैं। वहाँ पर इतना बुरा हाल हो रहा है कि वहाँ पर रह नहीं सकता कोई बंदा। घरों में पानी पड़ा है, घरों में तरेड़ आ चुकी है, घरों में इतना बुरा हाल है, वहाँ पर निकल नहीं सकता। जब एक गुड़िया की जान भी चली गई वहाँ पे एक लड़की डूब के मर गई, बच्ची गुड़िया थी, वो नाले में गिर गई और वो मतलब वो दम तोड़ चुकी, मर गई वहाँ। सरपंच साहब से इस बारे में आपकी कितनी सभी वहाँ पे जा चुके, सरपंच भी जा चुके हैं, पूरा प्रशासन वहाँ पे जाकर देख चुका है। सिर्फ ये आश्वासन देते हैं एक हम काम शुरुआत करेंगे, जल्दी काम शुरुआत करेंगे, लेकिन कोई काम शुरुआत करवाते नहीं वहाँ पे। वायदे तो वहाँ पे बोल देते हैं भाई हम कराएंगे, लेकिन जब उन किसी ने काम करवाया नहीं वहाँ पे तो सभी परेशान होकर कॉलोनी वाले यहाँ पे इकट्ठे होकर यहाँ बैठे हैं कि ताकि कोई हमारी सुने। वहाँ पे कोई और क्या जवाब मिला, क्या आश्वासन देते हैं, क्या बोलते हैं, आगे की कार्रवाई क्या करेंगे क्या नहीं, वो सभी परेशान काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। आपका नाम? कंवरभान जांगड़ा। देखो पता क्या है, या तो प्रशासन ये कहे भी हमने लोगों के हाल पे छोड़ दिया, मरो दियो कुछ। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई समस्या तो मुझे पता ही है, फिर संतुष्ट नहीं हो और आगे क्या कुछ कार्रवाई करनी है? देखिए मुझे लगता है कि भारत सरकार जैसे स्वस्थ भारत अभियान चला रही है तो उसके अंतर्गत यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती है। बल्कि मैं पिछले 2-3 दिन से ट्विटर पे कुछ एक्टिव हूँ। ट्विटर पे आपको पता है CM हरियाणा नाम से एक टैग है, वहाँ पे मैं उनको डेली टैग कर रहा हूँ और गली की फ़ोटो भेजता हूँ। कुछ एक्टिविटी मिली वहाँ से? हाँ, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। मैंने फ़ोन नंबर ट्विटर पे डाल दिया और उन लोगों ने फिर BDO ऑफिस में सेक्रेटरी का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर आपकी क्या समस्या है। मैंने बताया कि समस्या तो आपको पता ही है, वही पिछले हम काफ़ी समय से लग रहे हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि करवाएंगे। अब वो करवाएंगे का अर्थ क्या है कि मतलब कब करवाएंगे? आज करवाएंगे, 1 हफ्ते बाद कराएंगे, महीने बाद कराएंगे या साल में कराएंगे? वो लिखित में भी ले चुके हैं भाई। एक उन्होंने कुछ समय दिया था भाई 14 दिन के अंदर करवाएंगे, फिर 7 दिन का समय दिया, तो काफ़ी सारे वो अपनी टाइम लिमिट्स की एंडिंग दे चुके हैं भाई इस तिथि तक कार्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो हमें तो अब यही लगने लगा यही जीवन ऐसे ही मतलब नरक है और ऐसे ही चलेगा।